बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं इकरार आस। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी साबिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर के साथ। पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ समाअत जारी है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस सुन रहा है। पीटीआई बुकला एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर फ्रीकैन अदालत में पेश। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को हल्फ लेने से रोक दिया था। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कामरान अली शाह से। जी कामरान, अब तक की होने वाली समाअत का अहवाल बताइएगा। जी शुक्रिया। इस वक्त जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है और गुज़िश्ता दिन जो है समाअत हुई थी, जिसमें कौमी असम्बली की स्पीकर को नए मुंतखब अरकान जो मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब हुए थे इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद, उनको हल्फ लेने से रोका गया था। और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस्तदा की गई थी कि इसके लिए लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दी जाए, तो लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। और इस वक्त इब्तिदाई मराहिल में जो है वो समाअत जारी है। पीटीआई की जानिब से या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से जो वकील है बाबर आवान, वो पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और इस वक्त जस्टिस इब्राहिम की सरबराही में जो लार्जर बेंच है वहां पर इसकी इब्तिदाई समाअत जारी है और वकला की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान। अहम खबर, पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने से रोकने के हुक्म इम्तना में तौसी कर दी है। फ्रीकैन को 13 मार्च को अदालत में मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत कर दी है। फ्रीकैन को 13 मार्च को मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत जारी कर दी है। तफसीलात जान लेते हैं कामरान अली शाह से। जी कामरान, तौसी की गई है 13 मार्च तक, मजीद क्या इतलात हैं इस बारे? जी बिल्कुल, हल्फ न लेने का जो हुक्म जारी किया गया था उसमें 13 मार्च तक तौसी की गई है। और तौसी की इस वजह से हुई है कि आज लार्जर बेंच में जो समाअत थी, तो समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने अदालत से वक्त मांग लिया क्योंकि उन्होंने तैयारी नहीं की थी। तो अदालत ने अटॉर्नी जनरल को वक्त दे दिया और उन्होंने ये हिदायत कर दी गई है कि फरीकैन 13 मार्च को अदालत में अगर आए तो मुकम्मल तैयारी के साथ अदालत में पेश हो। इसी समाअत के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील काजी अनवर ने अदालत को बताया कि एडवोकेट जनरल की तैनाती आज होगी, कल वो भी पेश हो जाएंगे। इसी तरह अटॉर्नी जनरल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस में है, वो आज नहीं आ सकते। ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया। जबकि सदारती इंतखाब में भी इस वक्त 93 सीटें जो है वो नामुकम्मल है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बाबर आवान ने अदालत को इस हवाले से भी आगाह किया और मखसूस नशिस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आईन ने दी है उस हवाले से भी बाबर आवान जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील है उन्होंने अदालत को आगाह किया। तो तमाम मामले को देखते हुए अदालत ने फरीकैन को 13 मार्च को मुकम्मल तैयारी के साथ एक बार फिर लार्जर बेंच के सामने पेश होने की जो हिदायत है वो कर दी है। जी अच्छा कामरान, ये बताइएगा लार्जर बेंच में कितने जजेस मौजूद हैं और ये जो तौसीक की गई है 13 मार्च तक, ये अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त पर की गई है और इस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का क्या मौक़िफ़ था? जी लार्जर बेंच में जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में जो लार्जर बेंच है उसमें तकरीबन उन समेत 5 जो जजेस है वो इस केस की समाअत कर रहे हैं। और अटॉर्नी जनरल की जो दरखास्त थी जिसमें उन्होंने कहा था कि तैयारी नहीं की गई है, इस पर सुनिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान शाह। आपको अहम खबर से आगाह करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने इस्लामाबाद इंतजामिया के सीनियर ऑफिसर को सब जेल बनी गाला का दौरा करने का हुक्म दे दिया। बुशरा बीबी की सब जेल में मौजूदगी से मुतालिक अदालत ने रिपोर्ट भी तलब करके समाअत मुलतवी कर दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे अदरीस अब्बासी से। जी अदरीस, बताएगा समाअत मुलतवी कर दी गई है? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की जो बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त थी उसको पर समाअत हुई है और बुशरा बीबी की सब जेल मौजूदगी से मुतल्लिक अदालत ने रिपोर्ट तलब कर लिया है। इस्लामाबाद इंतजामिया के सीनियर अफसर को सब जेल बनीगाला का दौरा करने का हुक्म दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत जो की है उन्होंने ये कहा है कि बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की मुलाकात की दरख्वास्त पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ऑर्डर जो है वो पास करे। सुप्रिंटेंडेंट जेल ऑर्डर की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जो है वो जमा करवाएं। और आज दौरान समाअत जो है वो ये वकला ने दलाइल दी और उसके बाद अदालत ने रिपोर्ट जो है वो तलब की है। इस्लामाबाद इंतजामिया के सीनियर अफसर को जेल जो सब जेल है बनीगाला उसका दौरा करने का हुक्म भी दिया है। जी ठीक है अदरीस, बहुत शुक्रिया।
उधर हुकूमती इत्तेहाद ने सदारती इलेक्शन और वफाकी काबीना की तश्कील से मुतल्लिक मुशावरत तेज कर दी। वज़ीर आज़म आज हुकूमती इत्तेहाद के रहनुमाओं को इशाया देंगे। शहबाज शरीफ हुकूमती इत्तेहादियों से वफाकी काबीना से मुतल्लिक भी मशवरा करेंगे। अता ताड़क कहते हैं कि 48 घंटों में वफाकी काबीना तश्कील पा जाएगी। पाकिस्तान का इंतखाब और वफाकी काबीना की तश्कील हुकूमती इत्तेहादियों ने मुशावरत का अमल तेज कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदारती इलेक्शन और वफाकी काबीना की तश्कील से मुतालिक हुकूमती इत्तेहादियों को नामजद सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, MQM के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, काफ लीग के चौधरी सालिक हुसैन, IPP के अलीम खान, BAP के खालिद मगजी, स्पीकर अयाज सादिक, चेयरमैन सेनेट और हुकूमती इत्तेहाद के अरकान असम्बली शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से सदारती इलेक्शन से मुतालिक मुशावरत करेंगे और हिकमत अमली तय की जाएगी। वज़ीर आज़म नई वफाकी काबीना से मुतालिक भी इत्तेहादियों से मशवरा करेंगे। हुकूमती रुकन असम्बली अता तारक का कहना है आइंदा 48 घंटों में वफाकी काबीना के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। उधर मुल्क के नए सदर के लिए इलेक्शन 9 मार्च को होगा। हुकूमती इत्तेहाद ने साबिक सदर आसिफ जरदारी को अपना उम्मीदवार नामजद कर रखा है। आसिफ जरदारी का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता महमूद खान अचकजई से होगा। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मौलाना फजलुर रहमान को मुज़ाकरात की दावत। पंजाब यूनिवर्सिटी किताब मेले से मीडिया में गुफ्तगू से बोले मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ दुरुस्त है, उनके शिकवे बातचीत के जरिए ख़त्म किए जा सकते हैं वरना वो झगड़े में ही रहेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये जंग पार्लियामान नहीं, हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत है और फोकस 25 करोड़ आवाम है। मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। पार्लियामेंट किसी सूरत नहीं है। ये अलाइड पार्टीज के साथ वी आर ऑलमोस्ट एट 2/3। मैंने तो अपना बहुत कुछ मौलाना से सीखा। मैंने सीखा उनसे कि मुझे उनकी दलील ने सबूत के साथ दी गई, दलील ने शवाहिद के साथ दी गई, दलील ने बताया कि मुल्क के अंदर कुछ सियासी अनासर ऐसे हैं जो अदम इस्तेहकाम चाहते हैं, फिर उनके शिकवे कुछ इदारों के साथ हैं, कुछ सियासी लोगों के साथ हैं। तो ये बात भी डायलॉग सी हो सकती है ना। आप कन्फ्रंटेशन के साथ यू विल रीच नोवेयर। अगर आपको किसी अदारे के किरदार पर, उसके सियासी किरदार पर या उसके इस झगड़े में कि वो मुहाफिज हो तो हम उसकी तकरीम करेंगे, वो फैसला साज ना हो। ये आज मौलाना का बयान है, बड़ी पॉलिटिकल कॉनोटेशन में, इट्स गुड स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये दलील से बात हो सकती है, इसके ऊपर आपको डायलॉग करना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा। अनलेस यू डू दैट आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, आप झगड़े में रहेंगे। तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता अदवार में अहम ओहदों पर फाइज सीनियर अरकान असम्बली को काबीना में नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसमें पार्टी में तशवीश की लहर दौड़ गई है। कौन से रहनुमा वज़ारत से महरूम हैं, बता रहे हैं सैफ शरानी अपनी इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तश्कील में जहां नए चेहरे सामने आ गए हैं, वहां कई अहम पार्टी रहनुमाओं को वजारत से महरूम कर दिया गया। साबिक स्पीकर मुश्ताक गनी न सिर्फ वजीर आला के दौड़ में शामिल थे, बल्कि वो सीनियर वजीर के मनसिब के लिए भी ज़ेरे गर्दश रहे। इनके अलावा ताज मोहम्मद तरन, अब्दुल मुनीम खान और दीगर कई शख्सियात को कड्डे लाइन लगा दिया। नए चेहरों में सवाद से फजल हकीम, अदनान कादरी खैबर, आकिबुल्लाह फैसल तरकई और मशाल आजिम को सवाबी से, मोहम्मद सजाद करक, पिशावर से मीना खान अफरीदी और कासिम अली शाह को काबीना में शामिल कर दिया। नजीर अब्बासी एबटाबाद, पख्तूनयार बनो, आफ्ताब आलम कुहाट और ज़ाहिर शाह तोरुक मर्दान से काबीना में शामिल हो गए। सैयद फखर जहान बुनेर, जायद चंदजेब मानसेरा, लियाकत अली खान दीर और खालिद लतीफ को मुशीर के ओहदे सौंप दिए। वही तैमूर सलीम जगड़ा, शौकत यूसुफजई और कामरान बंगश के ख्वाबों पर भी पानी फेर दिया, जबकि अब्दुल करीम खान, डॉक्टर अमजद अली, खलीकुर रहमान, सैयद कासिम अली शाह, फैसल खान तरकई, बैरिस्टर अली सैफ और मुजम्मिल को भी काबीना का हिस्सा बना दिया। सैफ शिरानी, GNN, पिशावर। तो खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से ASP सैयदा शहरबानो नकवी की मुलाकात हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ASP शहरबानो नकवी को गले लगाया और थपकी दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इसरा वाक़े में जुर्रत का मुजाहरा करने पर ASP शहरबानो नकवी को इक़दाम पर सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ASP सैयदा शहरबानो नकवी की ये मुलाकात हुई है। Give me a hug. So proud of you. So proud of you. So it was an emotional moment. शाबाश। और कितना आपने ट्रेल ब्लेजर आप बनी है इन योर ओन सेंस के लोगों के लिए जो
यंग वुमेन पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनके लिए कितना आपने अच्छा शाइनिंग एग्जांपल बना दिया, तो वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। Basically, madam, जो एक्स्ट्रा वाला इंसिडेंट था, it was a draw. At least we are doing a lot for women, for the vulnerable community, especially the transgenders, along with the minorities, even animals. So basically, I don't know whether you've heard it or not, but we have established the police animal rescue centers in Lahore as well as Rawalpindi alongside Gujranwala. So they've got their own helplines, we've got our own ambulances, doctors are available, or vets are available 24/7 over there. So anybody who has a hit or run case or an animal that needs to be taken care of, to go with that. Brilliant. Madam, हमारे तहफ़्फ़ुज़ centers भी हैं, उधर we've got victim support offices, we have made transgenders, madam, wear uniforms. They feel very inclusive now. I wish you could meet them. I will meet them. I wish you could meet them. मेरा काम ही यही है शहबाना। I will meet them. मैडम, उसके अंदर फिर हम लोगों ने मिसाक सेंटर भी। और अब आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में पहली बार एक ही जिगर की 2 मरीजों में पेवंदकारी और लबलबा ट्रांसप्लांट का कामयाब तजुर्बा किया गया है। स्प्लिट लिवर ट्रांसप्लांट और लबलबे की पेवंदकारी PKLI लाहौर में की गई। 23 साला मरीज के लबलबे की पेवंदकारी और 9 साला मरीज बच्चे के लिवर का एक हिस्सा लगाया गया। PKLI में लिवर का बड़ा हिस्सा एक और शख्स को भी लगाया गया। आगे बढ़े अब बात करें महकमा तालीम सिंध की जानिब से तालीमी साल 2024-25 के शेड्यूल में तब्दीलियाँ। स्कूल और कॉलेजेस का तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा। इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं शारिका कमाल से। जी शारिका कमाल, बताएगा तब्दीली की वजूहात क्या है? जी बिल्कुल, महकमा तालीम सिंध ने नए तालीमी साल का इसमें तब्दीलियाँ की हैं और शेड्यूल जो है वो तैयार कर लिया गया है। महकमा तालीम की जो शेड्यूल तैयार किया गया उसके मुताबिक स्कूल और कॉलेजों का तालीमी साल जो है 1 अगस्त से शुरू होगा, जबकि नर्सरी से 3वीं जमात के तलबा को बगैर इम्तिहान जो है वो दूसरी जमात में प्रमोट करने का फैसला किया गया है। 4वीं से 8वीं जमात के तलबा का इम्तिहान 15 अप्रैल से 27 अप्रैल के दरमियान लिया जाएगा। 9वीं और 10वीं जमात के बोर्ड के इम्तिहान मई में होंगे, जबकि 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहान मई के आखिरी हफ्ते में लिए जाएंगे। मैट्रिक की नताइज का ऐलान 31 जुलाई तक, जबकि इंटर के नताइज का ऐलान 31 अगस्त तक किया जाएगा। इम्तिहान का वही पैटर्न रखा गया कि 20% MCQs होंगे, 40% जो है वो कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन, जबकि 40% जो है एक्सटेंडेड क्वेश्चन जो तवील सवालात होते हैं वो होंगे। मौसम गर्मा की तातीलात भी इसमें शामिल की गई हैं। जी, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। अब कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से। रमज़ानुल मुबारक से कबल महंगाई के तूफान ने अवाम की परेशानी में इजाफा कर दिया। कहीं चिकन तो कहीं सब्ज मसाला जात की कीमतों में इजाफा हो गया। मुख्तलिफ शहरों में प्राइस कंट्रोल के हुकूमती दावे बेसूद दिखाई देने लगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबे भर में मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत जारी कर दी। रमजानुल मुबारक की आमद महंगाई के तूफान ने अभी से बाजारों का रुख कर लिया। गरीब और मुतवस्सित तबके को अशराए खुरनूश की खरीदारी की फिक्र। सब्जियों और फलों और गोश्त की कीमतों में इजाफे का रुझान जारी। कराची में गाय का गोश्त 795 की सरकारी कीमत के बजाय 1000 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। मटन, चिकन और दीगर अशिया भी मनमानी कीमतों में बिक रही हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबा भर में मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह कहते हैं, इंतजामिया अशिया की मुकर्ररा कीमतों पर दस्तयाबी को यकीनी बनाए। कीमतों को चेक करने के लिए खुद भी अचानक दौरे करूं। मुल्तान और फैसलाबाद में सब्ज मसाला जात खरीदना आम आदमी के बस में न रहा। मुल्तान में एक हफ्ते के दौरान सब्ज मसालों की कीमतों में 30 रुपए फी किलो तक इजाफा हो गया। प्याज की कीमत 170 से बढ़कर 200 रुपए फी किलो, जबकि सब्ज मिर्च 170 रुपए फी किलो हो गई। अदरक और लहसुन भी 570 से बढ़कर 600 रुपए फी किलो जा पहुँची। लाहौर, पेशावर और दीगर शहरों में भी माह सियाम से कबल महंगाई बेकाबू है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी माह सियाम से कबल प्राइस कंट्रोल बारे हिदायत दे चुकी, ताहम शहरी कीमतों पर काबू से मुतालिक इक़दामात की मुंतज़िर है। वज़ीर आला सिंध ने रमजान और मुबारक रिलीफ पैकेज के तहत 22.5 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। पैकेज के तहत माहाना 32 से 34 हजार रुपए कमाने वाले खानदानों को 5,000 रुपए नकद बैंकों के जरिए अदा किए जाएंगे। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक इस पैकेज सूबे की 60% आबादी इससे मुस्तफीद होगी। अमीर सुमरू की रिपोर्ट देखिए।
वजीर आला सिंध ने रमजान मुबारक रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया, मगर इस बार हिकमत अमली तब्दील है। वजीर आला सिंध ने रमजान मुबारक से मुतालिक आला सतह की इजलास की सदारत करते हुए 22.5 अरब रुपए की रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। रमजान मुबारक पैकेज के तहत 32 से 34 हजार रुपए माहाना कमाने वाले खानदानों को 5,000 रुपए की नकद इमदाद बैंकों के जरिए दी जाएगी। ताहम अभी तक इसका तरीका वज़ा नहीं किया गया। तर्जुमान वजीर आला के मुताबिक रिलीफ पैकेज से सूबे के 44 लाख खानदान जो मजमूई आबादी का 60% है मुस्तफीद हो सकेंगे। इसके साथ साथ महकमा ज़कात सिंध 1,10,000 खानदानों को ज़कात की मद में 14,000 रुपए भी अदा करेगा।